दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में हम सर्वनाम का बचा हुआ पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज इस वीडियो में सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाला वीडियो चैनल पर डल चुका है, सर्वनाम का कुछ पोर्शन हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम का बाकी का बचा हुआ पार्ट यहाँ पर कवर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा को जाना था, सर्वनाम को देखा था, कितनी संख्या थी सर्वनाम की, और वहाँ पर सर्वनाम के भेद डिस्कस किए थे और आपके सर्वनाम के कितने भेद थे ये बताया था। एक चार्ट आपको तैयार कराया था, वहाँ पर सभी भेद वहाँ पर डिस्कस कर रखे थे मैंने सर्वनाम के। और उन भेद में से पहला जो भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको भी डिस्कस कर लिया था। उस भेद के अंदर आपका हमने परिभाषा जानी थी, उदाहरण जाने थे, वाक्य में उसका प्रयोग कर देखा था। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हमने वहाँ पर पढ़े थे। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पढ़े थे। जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद थे उनकी यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, इन तीनों भेदों की चर्चा हमने वहाँ पर कर ली थी। परिभाषा जान ली थी, उदाहरण देख लिए थे और वाक्य में उनका प्रयोग यहाँ पर किया था। आइए अब हम दूसरा यहाँ पर भेद डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर का भेद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका सर्वनाम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, क्लियर कर दूंगा प्रत्येक चीज़ को, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कोई भी प्रश्न आपका पेपर में नहीं छूटेगा। परिभाषा देख लेते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिनका इस्तेमाल या जिनका प्रयोग किसी वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। बोध कराने के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह, वह, ये और वे। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह, वह एक वचन रूप, ये और वे यहाँ पर बहुवचन रूप है। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण,
उदाहरण में आपका जैसे वह मेरी कार है, वह मेरी कार है, ठीक है। वह मेरा स्कूटर है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें हैं, किताबें हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, वे उनके पंखे हैं, ठीक है। ये सभी आपका यहां पर वह हो गया, ये, वे और वह, ये सभी आपके निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। किसी निश्चित यहां पर वस्तु और किसी निश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह आपकी परिभाषा हो गई, यह आपके यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए और उदाहरण हो गए, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता देता हूं आपको, अगर यहां पर आ जाता वह मेरा भाई है, ठीक है, तब ये अन्य यह जो यहां पर वह शब्द है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहता, ठीक है, क्योंकि यहां पर सजीव किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर मैंने ये गलती से मेंशन कर दिया है, ये व्यक्ति नहीं आएगा इसमें, क्योंकि व्यक्ति अगर आ गया तो फिर उसमें आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्थान या वस्तु होता है, स्थान या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, वह मेरी कार है, किसी निश्चित कार की बात हो रही है। ये मेरी किताबें हैं, निश्चित यहां पर किताबों की बात हो रही है। वे उनके पंखे हैं, यहां पर निश्चित वस्तु की बात हो रही है। इन सभी वाक्यों में निश्चित वस्तु की बात हो रही है, इसलिए यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। तीसरा यहां पर देख लेते हैं, आपका तीसरे नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपकी जो यहां पर डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख रहा हूं और उदाहरण और यहां पर वाक्य में प्रयोग आप एज इट इज अपने नोटबुक में नोट कर लें, यह आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम के टाइम में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा देख लेते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिनका इस्तेमाल किसी अनिश्चित वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए
किया जाता है। इसमें आ जाता है आपका कोई और कुछ। ये दो सर्वनाम शब्द आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यहां पर वाक्य देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य देख लेते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। क्लियर? यहां पर कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें निश्चित नहीं पता कौन खड़ा है। कोई महिला खड़ी है या पुरुष खड़ा है, कौन व्यक्ति खड़ा है हमें नहीं पता। निश्चित यहाँ पर चीज़ों का बोध नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसलिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, सिर्फ इतना पता है कि खड़ा है कोई, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। दूसरा, जैसे दूध में कुछ गिरा है। दूध में कुछ गिरा है, यानी हमें नहीं पता क्या गिरा है दूध में, बस इतना पता है कुछ गिरा है। निश्चित नहीं है क्या चीज गिरी है यहां पर दूध के अंदर, तो इसलिए कुछ भी यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एक महत्वपूर्ण बात, जो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा वो सजीव वस्तुओं के लिए, सजीव के लिए इस्तेमाल होगा, और जो कुछ होगा यहां पर निर्जीव के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, निर्जीव के लिए। क्लियर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई और कुछ। उदाहरण, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिरा है, कुछ यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? चौथे नंबर पर देखते हैं। ये आपका थर्ड हो गया था। चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करूं तो यहां पर वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा क्या, दूसरा आ जाएगा आपका क्या और कौन। ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं आपके। उदाहरण वाक्य में प्रयोग कर। ठीक है। आप क्या खा रहे हो? ठीक है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं। घर पर कौन आया है? कौन आया है? ठीक है। घर पर कौन आया है, यहां पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में परिभाषा आपने देख ली। उसके बाद यहां पर क्या और कौन ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण आपका, जैसे आप क्या खा रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। घर पर कौन आया है, कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद आपका 5वें नंबर पर देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। 5वें नंबर पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा नंबर का है संबंधवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम शब्द जिनका इस्तेमाल या जिनका प्रयोग वाक्य में दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए किया जाता है। संबंध बताने के लिए किया जाता है। क्लियर? संबंधवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में दो संज्ञा शब्दों का संबंध बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर जितना, उतना, जो, सो, या फिर वह, जिसकी, उसकी। ठीक है, जैसी, वैसी। जैसी, वैसी, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। यहां पर वाक्य में प्रयुक्त करते हैं इन सभी को। आपका जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, या फिर कह सकते हैं वह पास होगा। ठीक है, उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यहां पर जितना, जो पढ़ेगा सो, या फिर वह पास होगा। यहां पर जो,
इस वाक्य में जैसी, इस वाक्य में जिसकी, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उतना या वह और सो, वैसी और उसकी, ये सभी यहाँ पर सह संबंधवाचक सर्वनाम हैं। सह संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? ठीक है। जितना, जो, जैसी, जिसकी, यह सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। उतना, सो या वह, वैसी, उसकी, यह सभी सह संबंधवाचक सर्वनाम हैं। क्लियर? अब लास्ट हम पढ़ेंगे यहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम। लास्ट आपका निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपका वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग खुद के लिए या स्वयं के लिए किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आपका अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ठीक है, ये सभी आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, इत्यादि। ठीक है, ये आपके अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में प्रयोग कर कर देख लेते हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं यहां पर, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्लियर? मैं अपने आप परीक्षा पास कर लूंगा। क्लियर? ये आपके वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, यहां पर जो खुद है निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं यहां पर निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप परीक्षा पास कर लूंगा, यहां पर अपने आप एक निजवाचक सर्वनाम है। क्लियर? निजवाचक सर्वनाम आपको समझ आ गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में देख लेते हैं। वह शब्द का प्रयोग। ठीक है, यहां पर आप शब्द का प्रयोग।
इन दोनों शब्दों का प्रयोग विभिन्न जगह होता है। नंबर 1, अन्यवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है। ठीक है। एक दूसरा प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में, सार्वनामिक विशेषण के रूप में। जैसे वह किताब मेरी है। क्लियर? यहां पर वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका निश्चयवाचक पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, सर्वनाम के रूप में। ठीक है। जैसे वह मेरी किताब है। यहां पर जो वह का इस्तेमाल हुआ है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। चौथा प्रयोग, चौथा प्रयोग यहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। निजवाचक नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। सर्वनाम के रूप में। ठीक है। जैसे जो पढ़ेगा वह आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब जो वह यहां पर इस्तेमाल हो रहा है वह शब्द, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सह संबंधवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। ठीक है। यानी कि वह शब्द का इस्तेमाल, वह शब्द का प्रयोग 4 जगह होता है। एक तो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे वह बहुत मेहनती है। क्लियर? यहां पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। सेकंड नंबर पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में, थर्ड नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, और फोर्थ नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ये सह संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। ठीक है। ऐसे ही जो आप यहां पर शब्द है, आप शब्द का जो प्रयोग होता है वो 3 जगह होता है। एक तो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। सर्वनाम के रूप में। ठीक है। जैसे कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप पढ़ लीजिए। यहां पर ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा आपका यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। ठीक है। जैसे पटेल जी
लौह पुरुष कहलाते हैं। आपने देश को एकता के सूत्र में बांधा। एकता के सूत्र में बांधा। ठीक है, अब यहां पर ये आप शब्द का इस्तेमाल अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा यहां पर आपका आप शब्द का प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। जैसे मैं अपना काम आप कर लूंगा। ठीक है, यहां पर दो शब्दों का जो प्रयोग होता है उनके बारे में मैंने बताया है, वह और आप शब्द का। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेंगे जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन इससे संबंधित केवीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो आपके सर्वनाम होते हैं उनका एकवचन और बहुवचन रूप, दोनों रूप यहाँ पर हम देखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में ना छूटे। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे केवीएस के में, चाहे आप यहाँ पर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो हिंदी का आपका जो प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित नहीं छूटेगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी इस टॉपिक में बच गई थी जिसको मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूं, भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको यहां पर जानना जरूरी है। इससे रिलेटेड केवीएस केंद्र विद्यालय, जो आपका केंद्र विद्यालय का पेपर होता है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जो हमारे सर्वनाम होते हैं उनका एकवचन और बहुवचन रूप, दोनों रूप यहां पर हम जानेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर यहां से आता है तो पेपर के अंदर ना छूटे। जैसे मैं जो आपका सर्वनाम होता है, मैं का बहुवचन रूप हम बनता है, मुझे या मुझको का बहुवचन रूप हमें या हमको बनता है। ठीक है, मेरा का यहां पर हमारा बन जाता है बहुवचन रूप। अगर तू यहां पर तू की बात करूं तो तू का तुम बहुवचन रूप बनता है। ठीक है, तुझको या तुझे की अगर बात करें तो तुझे का तुम्हें बन जाएगा, और तुझको का यहां पर तुमको बन जाएगा बहुवचन रूप। ठीक है, अगर तेरा सर्वनाम की बात करें तो तेरा का बहुवचन रूप तुम्हारा बन जाएगा। वह या फिर उस, अगर यहां पर सर्वनाम की बात करूं तो आपका वे या उन यहां पर बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, इसे या इसको की अगर बात करूं तो इन्हें या इनको, इन सर्वनाम का यहां पर बहुवचन रूप होगा। उसका की बात करूं तो उनका बहुवचन रूप होगा। जिसे या जिसको की बात करूं तो जिन्हें या जिनको यहां पर बहुवचन रूप होगा। जिसका की बात करूं तो जिनका यहां पर बहुवचन रूप होगा। और लास्ट में आपके जिसकी का बात करूं तो जिसकी का यहां पर जिनकी बहुवचन रूप बन जाएगा। ठीक है, यहां पर सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन रूपों को भी मैंने डिस्कस कर लिया है, और आज हमारा ये सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट तरीके से यहां पर डिस्कस कर लिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको सर्वनाम से संबंधित सभी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को और देख लें ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, और साथ साथ में आप नोट्स भी बना लें ताकि जो आपके नोट्स हैं वो आपके काम आए एग्जाम के टाइम में, और रिवीजन आप बहुत कम टाइम में कर पाएं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम टॉपिक भी हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो विशेषण डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें। रीट 2022 की तैयारी आपके विज्ञप्ति आने से पहले ही आपकी कंप्लीट हो जाए।
ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते चले जाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।